सभी को जय सिया राम। और हम लोग रामचरितमानस लंका कांड में युद्ध कांड भी कहते हैं वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में। तो लंका कांड में युद्ध का आनंद ले रहे हैं। जहाँ राम है वहां आनंद ही आनंद है। तो इसमें जो कल की चौपाइयां थी, हम सभी की इच्छा है कि इनको एक बार और पढ़ा और समझा जाए, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा सार है, बहुत गूढ़ अर्थ है। और थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम लोग जब ये प्रसंग हो जाएगा तो अध्यात्म रामायण से इसको हम लोग फिर इसी समय समझने का प्रयास करेंगे। तो दोहा संख्या 79 आप लोग खोल लीजिए, जो इस प्रकार थी कि दुह दिस जय जयकार करी निज निज जोरी जानी, भीरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखान। इस प्रकार दोनों तरफ की सेना के जो योद्धा थे वो आपस में अपने अपने जोड़ीदार योद्धा के साथ भिड़ गए, और भिड़ते समय जो जिस तरफ का है, जिस ओर का है, वो उस ओर के जयकार कर रहा है। राम के पक्ष के लोग राम की जयकार और रावण के पक्ष के लोग रावण की जयकार कर रहे हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ में विराजमान, रथ पे सवार, और राम को बिना रथ का देख करके विभीषण का मन अधीर हो गया। अब अधीर हुआ कौन? विभीषण हुए, राम नहीं हुए। न राम हुए, न राम की वानर सेना हुई। क्यों? क्योंकि वो तो भिड़ गए जाके। जो राम के साथ है वो चिंता सोच नहीं करता है, वो भिड़ जाता है। पर विभीषण राम की संगत से पहले रावण की संगत में अधिक रहे। अधिक क्या? पूरी तरह से ही रहे हैं। तो अभी जो सकारात्मकता का प्रभाव या विश्वास, वो वैसी दृढ़ता नहीं है विभीषण के भीतर जैसी अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि आदि आदि, नल नील, इन सब के भीतर। तो जो नकारात्मक प्रभाव है वो एकदम से जाता नहीं। भगवान के साथ आ गए हैं तब भी उसका प्रभाव नहीं गया है। और फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कहे सहित स्नेहा। तो दोनों ही बातें यहाँ पर समझ में आ रही है कि विभीषण का मन अधीर हुआ, उसके पीछे दोनों कारण है। एक तो अभी उनके विश्वास में वो मजबूती नहीं है, अभी उनका जो रजोगुण है वो भी प्रभावी है। तो और प्रीति बहुत हो गई है भगवान से, तो उस अधिक प्रीति, लौकिक कारण ये है, लौकिक कारण ये है कि जिस पर अधिक प्रीति होती है, कल हम लोगों ने उदाहरण से समझ लिया था तो उसको बार बार नहीं समझाएंगे, दोहराएंगे। और अलौकिक कारण ये है कि जो अध्यात्म की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें पीछे से छोड़नी पड़ती हैं, हम छोड़ते हैं, तब अध्यात्म और राम की ओर। अध्यात्म क्या है? मेरी समझ में जो आता है कि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो अध्यात्म है। अपने आत्म का अध्ययन करना, अपने स्वरूप को अध्ययन करेंगे तभी जानेंगे इस किताब में क्या लिखा है। तो अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, उससे मिलना, ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, अध्यात्म। और धर्म क्या है? धर्म उस अध्यात्म का मार्ग है। जैसे ज्ञान हर पुस्तक में है, पर हर पुस्तक के ज्ञान की एक भाषा होती है। कहीं हिंदी में है, कहीं उर्दू में है, कहीं अरबी में है, कहीं फारसी में है, कहीं अंग्रेजी में है, कहीं स्पेनिश में है, कहीं जर्मन में है। तो धर्म वो है, माध्यम है। और उस धर्म के मार्ग में चलकर हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, और फिर आत्म स्वरूप का दर्शन होता है, बोध होता है, रियलाइजेशन होता है, जो उस परमात्मा का ही अंश है। माया के कारण वो जीवात्मा बनकर के हमारे भीतर हो जाता है, और हम आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं और जीव स्वरूप को समझने लगते हैं।
जीवात्मा में जीव प्रधान हो जाता है, आत्म तत्व हमसे छूट जाता है। तो ये तो अध्यात्म और धर्म का अर्थ मुझे समझ में आता है। तो जब अध्यात्म की ओर, राम की ओर बढ़ता है जीव, प्रीत भी हो गई है, लेकिन विश्वास में अभी कमी। अंगद निहत्थे गए हैं और अपने पैरों के खाली धरने को पर इतना विश्वास है कि ये डिगेगा नहीं तो नहीं डिगेगा। जिसको विश्वास है कि उसका विश्वास नहीं डिगेगा, उसका नहीं डिगेगा। पर जिसको विश्वास में ही कमी है, वो उसको सब कुछ चाहिए, उसको भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए चौकी भी चाहिए, आम का केले का पत्ता भी चाहिए, कलश भी चाहिए, आम्र पल्लव भी चाहिए, शालिग्राम की मूर्ति भी और पत्थर भी चाहिए, चरणामृत भी चाहिए, पंजीरी भी चाहिए, पंडित जी भी चाहिए, घंटा शंख सब चाहिए। पर खो क्या जाता है इन सब चक्कर में कि सत्य क्या है। इंतजाम पूरा हो गया पर वहां पे सत्य खो जाता है। कथा सब सुनते हैं लीलावती कलावती की कि ऐसा नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो गए। तो अब संदेश क्या जाता है कि भाई भगवान तो कथा न सुनो, मान लो तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो इनके भगवान तो इतने छोटे हैं कि पंजीरी और चरणामृत और सब इंतजाम करके कथा नहीं सुनी तो रुष्ट हो गए और दंड दे दिया। नहीं, उनको दंड मिलता है असत भाषण का। सत्यनारायण की कथा यानी सत्य के मार्ग पर चलो, अगर सत्य के मार्ग को छोड़ा तो उसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहो। अब हम लोगों की जैसी मोटी बुद्धि, वैसे वो उस तरह के उदाहरण के द्वारा वो हमें समझाया जाता है। तो हम लोग ये तो कर लेते हैं कि कथा सुन लेते हैं, भाई कथा करनी चाहिए, कथा कर लेते, कथा सुन लेते हैं, प्रसाद बांट लेते हैं, खा लेते हैं, खुशियां मना लेते हैं, उत्सव मना लेते हैं, पर उस सत्य को भूल जाते हैं। जो बार बार कह रहा कि भाई संतान होगी तो कथा करेंगे, बड़ी हो जाएगी तो करेंगे, अब सीधे विवाह पे करेंगे, ऐसी कथा है ना वो। तो उसमें उसमें मर्म क्या है, इस कथा का मर्म क्या है? इस कथा का मर्म है कि सत्य के मार्ग से डिग जाना। इस कथा का मर्म ये नहीं है कि कथा नहीं सुनी। तो ये विश्वास जो जिसका कमजोर होता है वो कथा में अटका रहता है, सत्य से भटक जाता है विभीषण की तरह कि वो रथ में जाके अटक गया कि युद्ध लड़ने के लिए तो इक्विपमेंट बहुत जरूरी है। अगर इक्विपमेंट नहीं है पूरे, हमारे पास हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये बम, वो बम, ये मिसाइल, ये प्रक्षेपास्त्र, सब कुछ होना चाहिए तभी हम जीतेंगे। और इसी चक्कर में सभी लोग अपने अपने हथियारों शस्त्रागारों का जो भंडार है वो बढ़ाते चले जा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बल। जिसके सामने राम जी के दूत तहस नहस करके लंका चले गए, भूल गया। आदमी भूलता बड़ी जल्दी है। आज कोई घटना होती है, देखता है टीवी में, अखबार में, उसका खूब प्रभाव रहता है, 10 दिन बाद भूल जाता है, सब भूल गया, फिर वैसे ही जीने लगता है, सेफ्टी सिक्योरिटी। तो कहता है विभीषण भगवान राम से कि हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है और ना पहनने वाले युद्ध के कवच हैं, वो तो वलकल धारण करके निकले थे, और ना तो आपके पैरों में जूते हैं। अभी तक जूते का ध्यान नहीं आया था, इतने दिन से आगे शरण में आए हैं। अब शरण में आने के लिए तो पदकंज ही चाहिए, जूता पहन लेंगे तो वो चरण कमल कहाँ से मिलेंगे, वो जूता मिल जाएगा पहले। तो भगवान इसलिए नंगे पैर हैं कि जो उनकी शरण में आए सीधे उसको उनके चरण मिल जाएं। कहीं मंदिर में जाइए तो भगवान के चरण में चरण बने होते हैं, कहीं जूता नहीं उतरा होता बाहर, ये बाहर भगवान ने जूते उतारे हैं और ये चरण है और ये भगवान के चरण है। तो समझने की आवश्यकता है हर चीज को। तो कहते हैं कही विधि जितब वीर बलवाना, इस वीर बलवान को आप जीतेंगे कैसे? संदेह आ गया। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई
सो स्यंदन आदि। स्यंदन यानी रथ। तो भगवान कृपा के निधान, युद्ध को जीतने के लिए अहंकार की नहीं, कृपा निधान स्वरूप की आवश्यकता है। आज अध्यात्म रामायण पढ़ रहे थे तो उसमें बड़ा अच्छा एक आया कि शोक का घर क्या है, शोक कहाँ रहता है। सबके मन में, सबके यहाँ शोक आ जाता है, दुखी हो जाते हैं सब। तो उसमें लिखा था कि शोक का पात्र क्या है जिसमें शोक निवास करता है। तो शोक का घर या पात्र अहंकार है, वो उसी में रहता है। और उसी से, अहंकार से ही सब चीजें जन्मने लगती हैं। तो ये युद्ध सीधे सीधे अहंकार और राम जो परे हैं इन सब से, उसका युद्ध है बस। तो ये हमारे भीतर है, हमारे भीतर रावण बहुत बड़ा हो गया है और राम छोटे 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 होके दिखते भी नहीं, इतना है तो पर रावण बड़ा होता जा रहा है। तो कहते हैं कि हे मित्र सुनो, जिस रथ के द्वारा जय होती है वो तो कुछ और ही रथ है, ये जो सामने देख रहे हो वो नहीं है। अब यहाँ पर एक चौपाई, मतलब एक प्रसंग नहीं आता है, हालांकि वो युद्ध के बाद आता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर बता देना उचित समझते हैं कि जैसे ही विभीषण के मन में ये भाव आता है तो इंद्र अपना रथ भेज देते हैं कि ये, अरे रावण का भैया हमारे भगवान को कमजोर समझ रहा है, इसको लग रहा है कि राम के पास रथ नहीं है, तो इंद्र अपना रथ माताली सारथी के साथ वहां भेज देते हैं। भगवान को नहीं चाहिए, पर रथ आ जाता है तो भगवान उस रथ पर सवार भी होते हैं। इसका भी अगर आध्यात्मिक पक्ष समझिए तो जैसे ही आपके मन में ये भाव आता है तो ये इंद्रियां ही आपको महसूस करवाएंगी, क्योंकि हमारा शरीर जो है यही रथ है हमारा। दशरथ, रथ की बहुत बड़ी महिमा है रामचरितमानस की कथा में। पहले ही दशरथ आ गया और ऐसे दशरथ पुत्र को विभीषण कह रहा तुम्हारे पास तो रथ ही नहीं है, जबकि वो दशरथ के पुत्र हैं। रावण तो एक ही रथ पे आया। और ये दशरथ है क्या? हमारी 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, इनको जब हम अपने नियंत्रण में रखते हैं तो ये हमारे रथ हो जाते हैं और हम दशरथ हो जाते हैं। और दशरथ होते ही हमारे भीतर राम अवतरित हो जाते, प्रकट हो जाते, हम जिस रूप में चाहें उस रूप, पुत्र रूप में चाहा तो पुत्र। और अगर ये 10 इंद्रियों को हमने रथ के समान अपने नियंत्रण में नहीं लिया तो ये 10 इंद्रियां फिर हमें नचाती, ये हमारे ऊपर चढ़ बैठती। या तो हम इन 10 इंद्रियों के ऊपर चढ़ बैठे, इनको अपने नियंत्रण में ले लें, या ये 10 इंद्रियां हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगी। तो जब ये हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगी तो क्या होगा, इन इंद्रियों का सारा प्रभाव हमारे भाव से नजर आएगा। और वो भाव क्या है? हमारा आनंद, मुख, दशानंद। ये 10 इंद्रियों के जब हम प्रभाव में हो जाते हैं तो हमारा भाव दशानन सब प्रकट है। लोभ प्रकट है, क्रोध प्रकट है, लिप्सा प्रकट है, और अहंकार, अहंकार ही अहंकार। तो राम कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य, वीरता हो आपको जीवन में, अगर आगे बढ़ना है। जीवन हर समय संघर्ष है, संघर्ष युद्ध का ही पर्यायवाची है। तो अगर उससे लड़ना है तो शौर्य तो चाहिए। वो है ना कि गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में, वो उस दिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो शौर्य तो चाहिए, पर शौर्य के साथ उसका बड़ाई हाँकना नहीं चाहिए, धैर्य हो जाए। वो इस रथ के 2 चक्र है। चाका, चक्र यानी पहिया। तो अगर हम चाका को चक्र समझेंगे तो अभी और अर्थ स्पष्ट होने लगेगा। जीवन चक्र, काल चक्र, 2 ही तो चक्र हैं, जीवन चक्र और काल चक्र। और दूसरा चक्र तो है नहीं।
तो ये दोनों जीवन चक्र और काल चक्र, शौर्य और धैर्य, कोई आगे पीछे ना हो। जितना शौर्य हो उतना ही धैर्य हो, तब ये रथ बढ़िया से संतुलन में आगे गाड़ी चलेगी ही नहीं। अगर शौर्य और धैर्य में संतुलन नहीं हुआ, एक गति नहीं हुई, एक आकार नहीं हुआ, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा बना। रथ पे सबसे पहले योद्धा को, सेनापति को चढ़ाने से पहले ध्वजा लगाई जाती। तो सत्य और सदाचार, इसके भी हम लोग ने जो सत्यनारायण का उदाहरण लिया, तो सत्य के मार्ग पर चलना और सदाचारी बने रहना, ये इस रथ की दो झंडे हैं, ध्वज और पताका। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। अब रथ है, 4 घोड़े जुटते हैं, 4 पुरुषार्थ। 4 का हमने बहुत बार बताया कि मानस में 4 का बहुत सबसे अधिक महत्व है, सबसे अधिक। धर्म के 4 स्वरूप हैं, सत्य, तप, दान और दया। ये 4 घोड़े हैं। तो जो युद्ध के लिए जब रथ तैयार हुआ, तो बल चाहिए, विवेक भी चाहिए, दम, इंद्रियों का दमन। आप किस लिए युद्ध करने जा रहे हैं? अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए, अहंकार को बढ़ावा देने के लिए, या कोई और कारण? युद्ध हमेशा, युद्ध शांति की स्थापना के लिए हुए हैं। हमारे भारतीय दर्शन, शांति की स्थापना के लिए युद्ध किया जाता है। शांति जब तक शांति से स्थापित हो जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन जब अशांति शांति का नाश करने लगे और उसे विलुप्त करने पर आ जाए, तो फिर युद्ध करके फिर शांति हो जाए। परहित, कल्याण, ये इसके घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रज जोड़े। क्षमा यानी शत्रु पक्ष के तरफ भी किस तरह है युद्ध के उपरांत। कहते हैं कि सबकी चिकित्सा होती। हमारे यहाँ जो युद्ध होते थे, तो जो अब उसका उदाहरण सुषेण वैद्य है हमारे सामने। क्षमा कृपा समता, समानता की भावना, क्षमा और कृपा। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही इस रथ का चतुर सारथी है। ईश्वर का भजन यानी हमने अगर राम को ईश्वर माना है और अपने जीवन युद्ध में इस प्रकार के रथ पर सवार हो करके अपने जीवन में जय या विजय, सबसे सुंदर तो यही लगता है कि ये दोनों रावण और कुंभकर्ण जय और विजय हैं। कल हम लोगों ने जय और विजय का अर्थ समझा था, तो आज वही सब अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि संसार में विजय और संसार से परे जय, तब राम मिलते हैं। तो तब संसार में जय और विजय के लिए जब हम निकल पड़ते हैं इस प्रकार का रथ बना करके, तो हमें सारथी चाहिए, क्योंकि हम तो लड़ेंगे युद्ध, तो हम तो लगाम और चाबुक संभालेंगे नहीं इस रथ की, क्योंकि हम तो अपने आयुध में बिजी हैं। तो अब हमारा रथ चलाए कौन? ईश्वर का भजन। यानी हम ये आगे कौन बैठा है हमारे, हम उसके पीछे हैं। आगे ईश्वर रहेगा तो हमारा रथ कभी गलत जगह प्रवेश ही नहीं करेगा। विरति चर्म, विरति यानी वैराग्य, विरति हो जाना, विरक्ति, विरक्ति को विरति लिखते हैं तुलसीदास जी अवधि में। तो जो विरक्ति है यही इसका ढाल है जो हमें बचाएगा सामने वाले के शस्त्रों के आक्रमण से, हमें वैराग्य बचाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लालच नहीं है, लोभ नहीं। लोभ, किसी चीज को प्राप्त करने का लोभ हमारे नाश का कारण बनता है। प्रताप भानु की कथा में पूछा था अनीता ने उस दिन, उसकी इच्छा में वैराग्य कहाँ है? उसकी इच्छा में भोग है,
धर्मानुगत भोग है, पर लोभ है, उस भोग में लोभ है। और उस लोभ की परिणति क्या हुई कि लोभ बढ़ते 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 प्रताप भानु को रावण तक बना ले गया। वही जीव है। हम नहीं अब पुनर्जन्मों में जाएं तो समझने की बात है कि प्रताप भानु सूर्य के समान जिसका प्रताप हो, जिस जीव का, पर लोभ में आ गया कि अपनी सत्ता बढ़ाएगा, तो ये लोभ हमें फिर रावण का रूप प्रदान कर देता है। हम रावण हो जाते, प्रताप भानु रावण हो जाते। हम सभी प्रश्न करने वालों के बहुत आभारी रहते हैं कि ये प्रश्न ही हमें नया मार्ग और सोचने की दिशा देते हैं। संतोष कृपाणा, और जो हमारी तलवार है वो संतोष है। युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, हम संसार में आए हैं तो जीवन रूपी संग्राम, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। आप घर में रहो, बाहर रहो, नौकरी करो, व्यापार करो, हाउसवाइफ रहो, युद्ध तो जीवन का सबको लड़ना, पर उसकी तलवार होनी चाहिए संतोष, अत्याचार नहीं कि जिसको पाए मार के काट के फेंक दे। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान इसका फरसा है, जो पाया जीत के वो दान कर दिया। बाली को मारा, सुग्रीव को दे दिया। ऐसा कौन करता है? अभी आगे लंका में भी यही होगा। और बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 शीश हैं, ये चलायमान है सब बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि चित्त, हम लोग पढ़ते हैं ना अध्यात्म, मन बुद्धि और चित्त, सबसे ऊपर चित्त होता है। पर विज्ञान कठिन को दंडा, सारे तो हथियार बताए दे रहे हैं, भगवान राम है हमारे साथ जो उसके में दिख रहे हैं। रावण के रथ में इधर ये लगा है, इधर ये लगा है, इधर ये लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपास्त्र और उनसे चलाए जाने वाले आयुध उसमें सेट हैं, तो वो अपने भी बता रहे हैं। विज्ञान, विज्ञान को हम लोग तकनीकी विज्ञान समझ लेते हैं आधुनिक युग में, पर विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। जिस भी विषय में हम विशेष ज्ञान हासिल करने लग जाएं, वो विज्ञान। और धर्म में, अध्यात्म में ये विज्ञान कहलाता है। जो विशिष्ट ज्ञान वही है जिस ज्ञान से फिर सारे ज्ञान हमें पता चल जाए, जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान, मूल तत्व को जान लेना। हम पंच तत्वों में फंसे रह जाते हैं, हम 3 गुण में घिर जाते, हम 10 इंद्रियों में फंस जाते। कभी जोड़ के देखिएगा, राम ने 31 बाण चलाए थे, वो 31 क्या है ये आप लोग लिख के देखिएगा कि वो 31 कौन सी चीजें जिस पे राम ने 20 भुजा 10 शीश और 1 नाभ, ये 31 बाण चलाए थे रावण को, रावण का वध करने के। अरे पहले चला देते, सैकड़ों बार चलेंगे। अभी अभी तो बहुत आनंद आने वाला है राम रावण युद्ध में। पर विज्ञान कठिन को दंडा, इस प्रकार का जो तत्व ज्ञान है वही कठिन धनुष है। धनुष का प्रतीक सदा 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 जो मनुष्य है उसका जो मुख्य आधार है, नाभि से लेकर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक का जो उसका एक वह मार्ग है, वह डोरी है जिसपे पूरा शरीर चल रहा है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? बुद्धि से। बुद्धि तक जाता और आता किससे? हमारे तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम की जो मेन नाड़ी है वो कल चलती कहाँ है? रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी यही हमारा धनुष है। हमारे शरीर में जो धनुष है वो यही है। और इस तत्व ज्ञान को जान लेना कि ये जो भीतर चली जा रही है, इसको नहीं समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। कबीर और बीर जैसे बिरले समझ पाते, तुलसी कबीर
और तमाम महर्षि त्यागी वैरागी हुए हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना। अब धनुष है तो बिना बाण के धनुष किस काम का? बंदूक है आपके पास, गोली नहीं है, कारतूस नहीं है, भले किस कंपनी की रिवॉल्वर हो आपके पास, किसी काम की है? किसी काम की नहीं है। तो अमल अचल मन त्रोण सम। तरकश कौन है इसका? अमल निर्मल मन, अचल स्थिर। ये जीवन के संघर्ष के लिए भी और योग के द्वारा ईश्वर से जुड़ने के भी, ये अगर आप इसको योग में लगा के देखेंगे तो वो भी सिद्धांत यहाँ पे सारे आपको समझ में आएंगे। मन त्रोण समान, मन निर्मल भी हो और स्थिर भी हो। और मन है चंचल, मन चंचल है वानर के समान, सदा कूद फान करना, सदा कूद फान करना। तो उन सारे मन रूपी वानर को राम के अधीन डाल दो, राम की सेना में भर्ती करवा दो सबको, तो वो चंचलता पॉजिटिव हो जाएगी। मन को बहुत मुश्किल है, हम लोग जो कहते हैं ध्यान लगा लो 10 मिनट, गुरुजी बोलते हैं और सब ध्यान में बैठ जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा ध्यान, असंभव कार्य है। लगवाने से ध्यान लगता ही नहीं, ध्यान लगा होता है। ध्यान एक ऐसी चीज है जो लगी होती है कहीं ना कहीं, जो खुद ही लगा है उसको हम कहाँ लगाएंगे? इसीलिए बार बार हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो लगा हुआ है। दूध वाले की घंटी, अखबार वाले की घंटी, मेड और प्रमोशन और डिमोशन और बच्चे का इम्तहान और बच्चे की बीमारी और कोरोना, वो तो लगा हुआ है कहीं ना कहीं, उसका काम ही है लगे रहना। जैसे लंग्स को हमें बताना नहीं पड़ता ना कि सांस लो और छोड़ो, हम कितनी बार इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो मन तो और सूक्ष्म है, तो उसको हमें लगा, हम कहेंगे कि लगो तब वो लगेगा, वो तो लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है। तो वो निर्मल भी हो और स्थिर भी हो। सम जम नियम सिली मुखना। शम, जो योग के जो अष्टांग योग होते हैं उसमें ये होता है ना, सब जानते होंगे, शम दम नियम प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं। तो शम कहते हैं मन को वश में कर, हम दमन है इंद्रियों को दमन करना, और शमन है मन को अपने वश में रख लेना। यम स्वच्छता, नियम डिसिप्लिन, सिली मुखना, ये सब बाण है उस तरकश में रखे हुए। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और जो तुम कह रहे हो ये तो उन्होंने रथ बता दिया, अब रथ वेल इक्विप्ड, सारे इक्विपमेंट है मेरे रथ में। कल्पना करिए आप लोग, ये रावण का रथ है जो भौतिक दिख रहा है, और ये राम है जो बिना रथ के हैं, पर उनके साथ में ये इक्विपमेंट है। तो कवच भी बता रहे हैं, भाई कवच तुमने कहा कि आपके पास कवच नहीं है, तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच जो है वो ब्राह्मण और गुरु के पद को पूजन करना, यानी उनके मान सम्मान करना, यही अभेद कवच है। अब ब्राह्मण होता कौन है? जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे यहाँ 16 संस्कार होते कितने होते? 16 संस्कार होते। 16, ये 16 संस्कार हैं क्या? 16 संस्कार हैं। हम जंतु की तरह पैदा होते हैं, पशु की तरह, पशु की तरह पैदा होते हैं। हमें संस्कृत करके, इन संस्कारों से संस्कृत करके हमें शिष्ट बनाकर मनुष्य बनाया जाता है। पाटी पूजन तक का उसमें एक संस्कार है, बहुत है। गर्भाधान संस्कार से आरंभ हो जाता है, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, फिर जो जो हम लोग कहते हैं 5-12 दिन में होता है, फिर उसके बाद अन्नप्राशन और ये वो दुनिया भर के। तो ब्राह्मण है कौन? जब हम पैदा होते हैं तब पशुवत होते हैं, और मनुष्य की उसमें जंतु ही है, जानवर ही है, पर मनुष्य योनि में होने के कारण हम सब शूद्र होते हैं। शूद्र होने के बाद संस्कारों के द्वारा उस जीव को धीरे 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 एक एक श्रेणी उसको परिष्कृत किया जाता है,
ऊपर नहीं उठाया जाता, परिष्कृत किया जाता है। और वो द्विज कहते हैं दोबारा जन्म लेने वाले, द्विज दोबारा जन्मा। तो जब गुरु के यहाँ जाता है ना वो मनुष्य, तो द्विज कहलाता है, जिसको हम बटुक के रूप में भेजते हैं, बटुक भेजते हैं। और वो ब्राह्मण यानी द्विज, हम लोग पर्यायवाची में सब पढ़ लेते हैं, पर संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, इसीलिए विलुप्त हो गई, क्योंकि हम लोगों के बस की ही नहीं। और जब वो ब्रह्म को जान लेता है, विप्र का भी कुछ अर्थ होता है, तब वो ब्रह्म को जान लेता है, जब उस मार्ग पे अग्रसर होता है, तब वो ब्राह्मण बनने की ओर अग्रसर होता है। और ब्रह्म को जान लिया यानी पर विज्ञान, उस तत्व को, कि वो तत्व है क्या, ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म से तात्पर्य क्या है, तब वो कह सकता है कि वो ब्राह्मण है। और तब वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। पर अहम ब्रह्मास्मि में मुश्किल यह है कि उसमें ब्रह्मास्मि से पहले अहम आ जाता है, और अहम हमें अहंकार में फिर फंसा ले जाता है, ओंकार छूट जाता है, अहंकार फिर ऊपर हो जाता है। बहुत सुंदर शब्द है, एक एक शब्द की अगर आप करने लगेंगे ना, तो सब शब्द खुद ही बोल रहा, अहंकार ओंकार। तो अहम ब्रह्मास्मि से अगर हम ओंकार हो गए, तभी हम ज्ञान के मार्ग में पहुंचे। और अहम ब्रह्मास्मि हो के अगर हम अहंकार में फंस गए, तो हम फिर नीचे गिर गए और नीचे गिर गए। क्योंकि पढ़ लिख के फेल होने वाले को ज्यादा अफसोस होता है, जो बिना पढ़े फेल हो जाता है वो मस्त रहता है, अरे हम पढ़े ही नहीं थे, हमें पहले ही पता था फेल हो जाएंगे। लेकिन जो बहुत तैयारी करके गया हो वो फेल हो जाए, तो उसे बहुत अफसोस होता है, इतनी तैयारी करी थी, इतनी तैयारी करी, कुछ फंसा ही नहीं जो पढ़ के आए, सब आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो जो भौतिक परीक्षाएं हैं उसमें तो हम इस कदर फेल हो जाते हैं, और जो संसार की जो सबसे अंतिम परीक्षा है, वहां हम क्या चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के निकल जाए। तो ये विप्र और फिर गुरु पूजा, अज्ञान से ज्ञान के मार्ग को दिखाने वाले गुरु की पूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा, इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय अस रथ जाके, कह रहे हैं धर्ममय, खुद ही राम सब बता रहे हैं। अभी हम लोग धर्म और अध्यात्म की बात कर रहे थे ना, तो अध्यात्म तक पहुंचना ही हमारी विजय है। तो कहते हैं मित्र ऐसे धर्म में रथ जिसके पास है, जीतन कहाँ न कतहु रिपुता के। जिसको ब्रह्म का बोध हो गया, उसके लिए कौन शत्रु और कौन मित्र। तो उसका तो न तो कोई शत्रु है, जब कोई शत्रु ही नहीं तो जीतना किसे। तो युद्ध तो वहीं समाप्त हो गया। जीतने की जो उद्देश्य है वही नहीं है, किसको जीतना है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो भी, फिर भी ये महा अजय के लिए ये युद्ध लड़ना पड़ता है। संसार रिप, इस संसार रूपी, संसार क्या, इसको हम लोग जगत कहते हैं, जिसको हम लोग भवसागर कहते हैं, वो संसार। ये संसार नहीं जिसको हमने बता दिया रे वो फलाने हमारे दुश्मन है, ठिकाने हमारे दुश्मन, वो नहीं। ये सारा संसार जिसमें हम फंसे हुए हैं। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, वही वीर इस संसार रूपी शत्रु को जीत सकता है। जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति, जिसके पास ऐसा रथ है वही है मित्र, वही। और धीर बुद्धि वाले कह रहे हैं। अब देखिए बहुत सुंदर शब्द रहते हैं, बहुत सच में इतना अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठने में पढ़ने में, कि देख विभीषण भयउ अधीरा, पहली चौपाई है 79 के बाद। और दोहा कहाँ पर आके तुलसीदास जी कर रहे हैं खत्म, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। कितना समझेंगे हम लोग मानस को, अभी जाने कई जन्म लेने पड़ेंगे तो एक एक अक्षर समझ में आएगा। अधीरता जो है विभीषण की, वो भगवान ने मति धीर तक देखा, धीर बुद्धि वाले।
सुनि प्रभु बचन विभीषण हरस गहे पद कंज। भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके विभीषण जी ने भगवान के चरण कमल, अब वो बोले थे ना जूता नहीं है तुम्हारे पास, तब जूता भूल गए, अब वो चरण कमल पकड़। सुनि प्रभु बचन विभीषण हर्ष गहे पद कंज, भूल गए जूता उनका। जिसके पास इतना जब आ गया इंफॉर्मेशन भगवान की तरफ से, फिर उसे जूता याद रहेगा? भगवान चरण कहाँ है, दिखाओ सीधे। यही मिस मोहि उपदेश राम कृपा सुख। और भगवान आपने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया, आप सुख के पुंज हैं, भंडार है। कभी मन विचलित हो, कभी ये हिस्सा पढ़ लिया कर 79 से 80, ऐसी शक्ति मिलेगी, ऐसी शक्ति मिलेगी। उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनुमान लरत निशाचर भालू कभी करी निज निज। तो यहीं पर हम विराम देते हैं और आज एक ही दोहे में पूरा समय लग गया। अगर आप लोग कुछ समझ आया हो तो भगवान की बड़ी कृपा है मेरी वाणी में और आपके श्रुतियों में। बहुत बढ़िया, बहुत एक एक सुंदर, शब्द बहुत ही बहुत ज्ञानवर्धक। बहुत सुंदर।